हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल A to Z सेविंग सेंटर में। दोस्तों, आज मैंने चावल की पन्नी से तैयार किया है पर्स। कुछ इसे पर्स बनाया है दोस्तों, जो बहुत ही यूजफुल है। आप भी बड़ी आसानी से बना सकते हो, तो मैं इसे बनाकर सिखाने वाली हूँ दोस्तों। और ये चावल की पन्नी लगाकर मैंने तैयार किया है। डबल फोल्ड में चावल की पन्नी लगाकर बहुत ही यूजफुल है और स्ट्रॉन्ग बैग है और ऑफिस वेयर बैग है। बहुत ही इसमें देखिए, मैं ओपन करके दिखा देती हूँ आपको। देखिए, स्पेस है। एक इंटर पॉकेट भी मैंने तैयार किया है, जो बहुत ही यूजफुल पर्स है। आप कहीं भी इसे कैरी कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर लगता है और लेदर जैसा ये हमें लगता है, जैसे लेदर से। और पैंट फीस, हाफ मीटर पैंट फीस से मैंने इसे तैयार किया है और बहुत ही यूजफुल है। आप इसे कहीं भी कैरी कर सकते हैं और शॉपिंग बैग के रूप में भी इसे हम कैरी कर सकते हैं। ये बहुत ही यूजफुल है। तो देखिए, इसके लिए हमने क्या क्या मटेरियल लिया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हमने देखिए ये बेल्ट ली है, जो चावल की पन्नी लगाकर मैंने इसे तैयार किया है। ये इस तरह की चावल की पन्नी है, जो डबल फोल्ड में लिया था और इसे इस तरह से अंदर से सेट किया है, जो बहुत ही सुंदर हमारा ये बेल्ट बना है। तो इसकी मैं लंबाई आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, 22 इंच है इसकी लंबाई और 1 इंच चौड़ाई से बनाकर तैयार किया है। और एक रनर लिया है हमने, विद रनर जिपर लिया है और इसकी लंबाई देखिए 12 इंच लिया है हमने, रनर के साथ में है। और ये जो हमारा छोटा जिपर है रनर्स के साथ में, इसका जो 6 इंच है इसकी लंबाई। और ये ब्रॉच लिया है, जो हम इसे पर्स के ऊपर लगा देंगे। और ये हमने कुल्टन पीस लिए हैं, जो चावल की पन्नी लगाकर तैयार किए हैं। इसकी लंबाई देखिए 12 इंच है और इसकी चौड़ाई 3 इंच है। तो इस तरीके से 12/3 इंच हमें ले लेना है। कुल्टन पीस 2 लेने हैं और चावल की पन्नी डबल फोल्ड में लगाई है। ये भी मैंने चावल की पन्नी डबल फोल्ड में लगाकर तैयार किया है। और ऊपर पैंट फैब्रिक मैंने सेट किया है। 12 इंच है इसकी लंबाई और चौड़ाई 4 इंच। 12/4 इंच का हमें इस तरह से 2 कुल्टन पीस ले लेने हैं। और ये टू कुल्टन पीस लिए हैं, जिसपे मैंने 2 फोल्ड में चावल की पन्नी को लॉक किया है और कुल्टन पीस के रूप में मैंने बना दिया है लॉक करके। और ये देखिए, मैंने 2 फोल्ड में चावल की पन्नी लेकर इसको कवर कर दिया है इसको। और इसकी लंबाई देखिए 9 इंच है, इसकी चौड़ाई 9 इंच है और इसकी लंबाई 16 इंच है इस तरह से। तो 16/9 इंच का इस तरह से 2 कुल्टन पीस हमें ले लेने हैं। और ये हमने लाइनिंग लिया है और इसकी चौड़ाई देखिए 9 इंच है, जो हमने कुल्टन पीस ली है, मेन कुल्टन पीस। उसी के अकॉर्डिंग हमें ये लाइनिंग लेना है। इसकी भी चौड़ाई देखिए 9 इंच है और लंबाई इसकी 16 इंच। तो 16/9 इंच के 2 लाइनिंग फैब्रिक, नॉर्मल फैब्रिक जो मैंने ब्लाउज पीस से है वो मैंने फैब्रिक लिया है। ये छोटा पॉकेट के लिए हमें छोटा सा पीस ले लेना है, जिसकी लंबाई देखिए 8 इंच है और चौड़ाई 5 इंच। 5/8 इंच का इस तरह से छोटा सा पॉकेट ले सकते हैं आप। और इस तरह से अब हम इसे पॉकेट तैयार करेंगे। इस पे जीपर हम सेट करेंगे। जितना हमारा जीपर है उससे हाफ इंच का हमें सेंटर बिंदु लेते हुए हाफ इंच का हमें ये एक बॉक्स तैयार करना है, लाइन ड्रॉ करते हुए। तो इस तरह से 1 इंच डाउन करते हुए नीचे की तरफ इस तरह से हमें जितना जीपर है उतना हमें ले लेना है और जीपर से हाफ इंच हमें कम बॉक्स तैयार कर लेना है। तो सेंटर बिंदु लेते हुए हम इस तरह से बॉक्स तैयार करेंगे और जीपर को उसके ऊपर सेट करेंगे। तो देखिए, मैं इस तरह से जीपर को सेट कर लेती हूँ और बॉक्स बना लेती हूँ।
इस तरह से दोस्तों हमने इस पे जीपर सेट कर लिया है। अब इसके ऊपर ये छोटा सा पॉकेट, इसे हम सेट कर लेंगे। इस फैब्रिक को इस तरह से लॉक करेंगे। आप उल्टी तरफ भी लॉक कर सकते हैं, मैं इसे सीधी तरफ करूँगी क्योंकि मेरा जो थ्रेड है जो इसी कलर का ऊपर की साइड लगा हुआ है। आप पीछे की तरफ आराम से कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं इसे इस तरह से स्टिच करके लॉक कर दूँगी। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमने ये पॉकेट तैयार कर दिया है। लाइनिंग पे हमने पॉकेट अटैच किया है। इस तरह से हमारा पॉकेट बन चुका है। ये हमारा पॉकेट तैयार है। तो हमारा ये इस तरह से सेट हो गया है। तो ये पॉकेट बन चुका है। अब हम दूसरा लाइनिंग लेंगे और इस पे इस तरह से दूसरे लाइनिंग पे और दोनों लाइनिंग पे हम देखिए इसका जो 16 इंच है और इसका जो सेंटर बिंदु है वह हमारा लेते हुए हमें 6 इंच और 6 इंच पे इस तरह मार्क लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो पूरा जो मेजरमेंट है वो हमें 12 इंच चाहिए। तो 6 इंच 6x6 12 इंच हो जाएगा और इसे इस तरह से तिरछा कटिंग करेंगे ताकि हमारा जो मेजरमेंट 12 इंच का है वो हमें तैयार मिलेगा। इस तरह से सेंटर बिंदु से हमें इसे कट कर देना है। से हम एक बार साइड में कर लेंगे और हमारा जो 12x3 इंच का कुल्टन पीस लिया था हमने जो, उसे हम ले लेंगे। और देखिए ये 2 कुल्टन पीस हैं, इसे हम ले लेंगे। 12 इंच की हम जीपर लेंगे और इस पे सेंटर बिंदु लगा लेंगे। कुल्टन पीस है दोनों, उस पे भी हम दोनों सेंटर बिंदु ले लेंगे। दोनों पे सेंटर बिंदु ले लेना है इस तरीके से। जीपर को इस तरह से गोल्डन पीस से पे हमें उल्टा रख देना है और लाइनिंग लेंगे जो हमने साइड में किया था वो पॉकेट वाला लाइनिंग लेंगे और इसे हम इस तरह से सेंटर बिंदु मिलाते हुए हम इसे सेट कर देंगे और इसके ऊपर हम स्टिच लगा देंगे। इसको लॉक करेंगे। इस तरह से हमें इसके ऊपर स्टिच लगा देनी है। दूसरा जो हमारा लाइनिंग पीस है उसे भी इसी अकॉर्डिंग हमें इसे सेट करना है और सेंटर बिंदु लेते हुए जहां हमारा जिपर है उसी साइड हमें लाइनिंग रखना है। तो देखिए इस तरह से हमने नीचे की तरफ लाइनिंग रखा है और जिपर के ऊपर कुल्टन पीस रखते हुए हमें इस तरह से इसको
सेट करते हुए स्टिच करना है। जो हमारा जिपर का जो सीधा भाग है, जो सीधा पार्ट है जिपर का, उसे हमें उसके ऊपर गुल्टन पीस को रखते हुए इस तरह से हमें इसे पूरा स्टिच कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसे पूरा स्टिच कर लिया है। अब हम इन दोनों तरफ दाब सिलाई ले लेंगे ताकि हमारा ये अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए, मैं इन दोनों पे दाब सिलाई ले लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस पे दोनों पे दाब सिलाई लगा ली है। अब देखिए, दोनों लाइनिंग को इस तरह से सेट करना है और इसके बीच में पिन अप लगा देना है ताकि हमारा ये अच्छे से सेट हो जाए। फिर हम इसे 1.5 इंच इसको कटिंग करेंगे और पहले हम मार्क्स लगा लेंगे। देखिए, इस तरह से हाफ इंच हमें गोलाई दे देनी है। पहले हाफ इंच दोनों तरफ से गोलाई लेनी है और गोलाई ले लेंगे हल्की सी हाफ इंच। इसको हम कट कर देते हैं दोनों साइड से और सेंटर बिंदु से हमें मार्क लगा लेना है ताकि हमें अंदाज रहे कि ये हमारा सेंटर बिंदु है। तो देखिए, इस तरह से हमारा जहाँ से सेंटर बिंदु था वहाँ से हम 1.5 इंच इस तरह से 1.5 इंच पे मार्क लगाएंगे और नीचे की तरफ 1 इंच हम इस तरह से उसका मार्जिन लेते हुए हम इसे इस तरह से मिला लेंगे। और हमने ये जो मिलाया है उसे इस तरह से हम सेट करते हुए इस तरह से इसके ऊपर दोनों तरफ से मिला लेना है। फिर हमें उसे कटिंग करना है। तो देखिए, मैं इस तरह से कर लेती हूँ इसकी कटिंग और फिर हमें इसे जॉइंट करना है। तो देखिए, मैं इसे कटिंग करके इसको जॉइंट कर लेती हूँ दोनों पार्ट को। कॉटन पीस है दोस्तों, इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें दोनों तरफ से स्टिच कर लेना है ताकि ये हमारा अच्छे से बैठ जाए। और सेंटर बिंदु से इस तरह से दोनों को ही फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। फ्रेंड्स, जो हमने कटिंग करके हमारे जो कोने बनाए थे उसे हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। दोनों को उल्टी साइड हमें स्टिच करना है इस तरह से। इन चारों कोनों को हमें इसी तरह से सेट करते हुए स्टिच कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने चारों कोनों को हमें स्टिच करके सेट कर लिया है। अब हम इस तरह से जो हमारा कुल्टन पीस है इसे इस तरह से सेट करते हुए स्टिच कर लेंगे। पूरा राउंड बाय राउंड हमें स्टिच कर लेना है। तो मैंने इस तरह से कर लिया है और हमारा जिपर इस तरह से हमारा ये जो लाइनिंग है इस तरह से हमारा ये पॉकेट बनके तैयार हो गया। अब इसे हम साइड में कर देंगे। अब इस मेन कुल्टन पीस को लेंगे और इसे भी हमें जो लाइनिंग पे हमने गोलाई की थी हाफ इंच, उसी तरीके से इस पे भी हम हाफ इंच गोलाई दे देंगे।
से हमने दोनों तरफ हमने गोलाई दे दी है। अब देखिए, अब हम इस पे इसी अकॉर्डिंग जो दूसरा कुल्टन पीस है उस पे हम इस तरह से गोलाई देंगे, दोनों को मिलाते हुए सेट करते हुए। देखिए फ्रेंड्स, हमने सेट करते हुए इसे इस तरह से पिन अप कर लेना है। तो देखिए मैंने इसे पिन अप कर लिया है। अब हम देखिए जो सेंटर बिंदु है वहाँ से 1.5 इंच का हमें इस तरह से एक मार्क लगाना है, और जिस तरह से हमें लाइनिंग पे किया था उसी तरह से हम इस पे भी इसी तरह से करेंगे। और 1 इंच इस तरह से हमें इसका मार्जिन लेते हुए हमें इसे कटिंग करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से दोनों तरफ से इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इस तरह से इसको सेट करते हुए हम इस पे इस तरह से रखते हुए हम इसे स्टिच कर लेंगे। जो हमने कोने कटिंग किए हैं उसे इस तरह से स्टिच करेंगे, जिस तरह से हमने लाइनिंग पे किया था उसी तरह से चारों कोनों को हम स्टिच कर लेंगे। हमें इसकी जो लंबाई है वो हमें 12 इंच चाहिए। तो इस तरह से जो हमारी एक्स्ट्रा जो हमारी जितने भी जो हमारा कुल्टन पीस है उसे हम इस तरह से बीच का मार्जिन छोड़ देंगे और हमें प्लेट लेने हैं। तो इस तरह से मैं 6 इंच और 6 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए बीच में, और उस बीच में हमें प्लेट ले लेने हैं। इस तरह से मैं इस पे ये देखिए छोड़ दिया है हमने मार्जिन। 6 इंच 12 इंच का हमें तैयार चाहिए, और जितना भी हमारा बाकी बचता है उसे हम प्लेट ले लेंगे इस तरह से, और इसके ऊपर स्टिच लगा के हम इसे लॉक करेंगे। तो देखिए दोनों तरफ हमें इस तरह से ऐसे कर लेना है। अब हम देखिए फ्रेंड्स, ये कुल्टन पीस लेंगे जो 4/12 इंच का है, उसे इस तरह से हम इसके ऊपर अटैच कर देंगे, स्टिच करेंगे और अटैच करेंगे, और ऊपर से हम इसकी दाब सिलाई ले लेंगे ताकि ये हमारा अच्छे से सेट हो जाए।
कुल्टन पीस को हमने इस तरह से 4x12 की जो बेल्ट है लगाकर हमने इस तरह से इसे सेट कर लिया है। अब हम एक जो हमारा इस तरह से कुल्टन पीस जो हमने तैयार किया उस पर मार्क लगा देंगे। इस तरह से सेंटर बिंदु लेंगे और ब्रश को इस तरह से इसके ऊपर कैंची की सहायता से इसको इस तरह से सेट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने ब्रश सेट कर लिया है और अब दोनों कुल्टन पीस लेंगे, उसको इस तरह से उल्टी साइड सीधी साइड दोनों को अंदर की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर हम इसे स्टिच कर देंगे जिस तरह हमने लाइनिंग को किया था। राउंड बाय राउंड स्टिच करेंगे। ऊपर का जो पार्ट है उसे हम छोड़ देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे इस तरह से गोलाई से अच्छे से हमने स्टिच कर दिया। अब मैं इसे सीधा करूँगी। फ्रेंड्स, मैंने इसे सीधा कर लिया है। अब हम इस तरह से जो ऊपर के जो हमारी जो कुल्टन पीस है उसे इस तरह से फोल्ड करते हुए राउंड बाय राउंड हम स्टिच कर लेंगे और लॉक करेंगे ताकि हमारी फिनिशिंग अच्छे से हो जाए। इस तरह से मैंने इसे स्टिच करके सेट कर लिया है। ये हमारा जो पार्ट है तैयार हो चुका है। अब हम लाइनिंग लेंगे। इस तरह से ये सेट हो चुका है और लाइनिंग को इसके अंदर सेट करेंगे और बेल्ट को भी यहाँ पे सेट करेंगे। इस तरह से देखिए, लाइनिंग को सेट करते हुए हम इसके अंदर बेल्ट को सेट करेंगे। तो देखिए, मैं इस तरह से इसे सेट करके पिन अप लगा दूंगी ऊपर की साइड से। तो हमारे दोनों कुल्टन पीस हैं। इसे इस तरह से सेट करते हुए हमें बेल्ट को लगा लेना है। नाप से हम बेल्ट को सेट करेंगे। ये जो हमारा जॉइंट है और जॉइंट को इस तरह से पिन अप करके लॉक कर देंगे दोनों तरफ से और जो बीच का सेंटर बिंदु है उसे लॉक करेंगे और बेल्ट को सेट करेंगे। तो देखिए, मैं इस तरह से इसे सेट करूँगी और राउंड बाय राउंड स्टिच लगा दूँगी।
फ्रेंड्स, हमने ये पर्स जो बहुत ही सुंदर और यूजफुल है, इसे हमने इस तरह से स्टिच करके तैयार कर लिया है। तो दोस्तों, आप और भी नए नए पर्स सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बस आज इतना ही, ये हमारा जो पर्स है बनकर रेडी हो चुका है। तो दोस्तों सब्सक्राइब करिए ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और दोस्तों, लेदर से भी बहुत अच्छा लुक देने वाला है ये पर्स और बहुत ही यूजफुल है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और बहुत ही सुंदर बन के तैयार होता है। आप किसी भी फैब्रिक से इसे बना सकते हैं। अगर आपका एकदम नॉर्मल फैब्रिक है तो आप उस पर पेस्टिंग पेपर लगा के बनाइए, लेकिन बहुत ही सुंदर और यूजफुल बन के तैयार होता है। तो बस दोस्तों, आज इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।